हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि हमने बेसिक फार्मूलाज कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, जिसमें हमने सम, एवरेज, मीन, मैक्स, कॉनकैटिनेट एंड सम प्रोडक्ट हमने देखा था हमने फर्स्ट वीडियो पे। सेकेंड वीडियो पे हमने जाना कि मीडियन कैसे निकालते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मीडियन, क्योंकि आगे जब आप चार्ट्स वगैरह जब करोगे या फिर आउटलायर जब आप करोगे तो आपको मीडियन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब हम बेसिक से थोड़ा एडवांस की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने सेम एक डेटा लिया हुआ है जो हमारे पास पिछले बार था। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूं ताकि आपको हेडिंग समझ में अच्छे से। तो उसी डेटा पे आज हम कुछ करेंगे। तो कुछ एडवांस फार्मूलाज हम देखेंगे, जैसे इंडेक्स और मैच फंक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है इंडेक्स। जैसे कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि इंडेक्सिंग की तरह कुछ वर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन करने की आपसे कोशिश करता हूँ कि इंडेक्स होता क्या है। जैसा कि आपको पता है, कोई भी डेटा जब हम सेव करते हैं तो वो एक सेल, एक बिट्स के फॉर्म में सेव होता है रैम में, ठीक है। अगर मुझे उसको चलाना है, अगर रन करना है उस प्रोग्राम को या फिर उस डेटा को। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक कोई भी एक डेटा ले रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल डेस्कटॉप में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मान लीजिए डेस्कटॉप है, ठीक है। डेस्कटॉप और फिर फुल स्टॉप, ऐसा कुछ मेरे पास डेटा है। तो जब मैं इस डेटा को, जब मैं चाहता हूँ कि ये एक एक जो ब्लॉक है, इसी को हम कहते हैं इंडेक्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक नंबर 1 है, ठीक है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, इसी तरीके से यहाँ तक पूरे ब्लॉक जाएंगे। तो लास्ट मेरे पास कितने ब्लॉक्स आएंगे, लास्ट वाला नंबर मेरे पास कितना आएगा, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 एंड 8। अब कोई आपसे अगर पूछे कि बताइए मेरा फिफ्थ वाले इंडेक्स नंबर पे क्या है, फिफ्थ वाले ब्लॉक पे मेरा क्या है, कौन सा डेटा स्टोर है, तो आप क्या बोलोगे, टी डेटा स्टोर है, टी, है ना, यही आप बोलोगे। उसी तरीके से कोई पूछे कि एट्थ वाले इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू स्टोर है, तो आप क्या बोलोगे, फुल स्टॉप सेव है। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या सेव है, तो डी वैल्यू सेव है। तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स करना। जनरली आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा कि इंडेक्सिंग किसे कहते हैं। तो उसी तरीके से, सेम तरीके से मेरे पास ये डेटा सेव है, ठीक है। एज मतलब ये पूरा आप ले सकते हो, तो मैं पर्टिकुलरली इस कॉलम को मैं भी लेके चल रहा हूँ सिखाने के लिए, बताने के लिए, ताकि आप समझ पाओ। तो इस एज में देखो आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स, हमने जब काउंट लगाया था 8 एलिमेंट्स है टोटल। तो इस 8 में ये सारे एक एक सेल में सेव है ना। तो मैं मान के चलता हूँ ये सारे के सारे एक एक सेल में जब सेव है, तो इन सब का सेल का कुछ अपना अपना नंबर होगा। जैसे ये 1 2 3 4 इस तरह अपना करके कोई नंबर होगा। अब मुझे पर्टिकुलरली अगर मुझे जानना है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे मेरा कौन सा डेटा, क्या डेटा मेरा स्टोर है, तो मैं कैसे निकालूंगा, उसी का इस्तेमाल हम करते हैं इंडेक्सिंग के लिए। तो इंडेक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स में जब मुझे उस डेटा को फेच करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडेक्स फंक्शन का। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, इसको हम यूज कैसे करेंगे, इक्वल टू इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स लिख देंगे। अब सबसे पहले ये मुझसे मांग रहा है क्या, एरे, मतलब मेरा रेंज मांग रहा है, कहाँ से लेकर कहाँ किसके बीच में मुझे चाहिए, तो एज के बीच में मुझे चाहिए, कॉमा। अब पूछ रहा है कौन सा नंबर का इंडेक्स, ठीक है। मैं यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा हुआ है तो मैं 2 को लिखता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट द एंटर बटन। इट गिव अस दैट 27। तो 27 जो है वो मेरा स्टोर है सेकंड वाले इंडेक्स पे, इस पर्टिकुलर रेंज में। उसी तरीके से अगर मैं सैलरी अगर देखना चाहूँ, इक्वल टू इंडेक्स, सैलरी का मैं कॉलम ले लूंगा, कॉमा, सेकंड इंडेक्स, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट द एंटर बटन, दैट इज 51,000। तो मेरे यहाँ पर सैलरी कितना स्टोर है सेकंड इंडेक्स पे, 51,000। तो आई थिंक इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलरली किसी भी सेल, एक पर्टिकुलर रेंज में कोई भी इंडेक्स वैल्यू के रेफरेंस में उसका डेटा क्या स्टोर है, उसका वैल्यू क्या स्टोर है, उसको फेच करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडेक्स का। इसी तरीके से जस्ट इसका उल्टा, वाइस वर्सा,
क्या होता है? मैच फंक्शन। मैच फंक्शन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? यहाँ पर आपने देखा कि इंडेक्स वैल्यू पे मतलब इंडेक्स नंबर पे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू स्टोर है। इसी का जस्ट ऑपोजिट जरा करने की कोशिश कीजिए कि इस पर्टिकुलर वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये कौन से वाले इंडेक्स पे सेव है। ठीक है, समझिए फिर से। जैसे 51,000 है ये सैलरी, तो ये कौन से वाले इंडेक्स नंबर पे सेव है, मुझे ये फेच करना है। मतलब उसका मुझे क्या फेच करना है? इंडेक्स नंबर फेच करना है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मैच फंक्शन का। तो अगर मुझे यहाँ पर मैच फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इक्वल टू, मैं लिखूंगा MATCH मैच। मेरे को लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू मतलब मैं किस चीज को खोज रहा हूँ? तो मैं 51,000 को खोज रहा हूँ, कॉमा, कहाँ से खोज रहा हूँ? इस वाले एरे से, इस वाले रेंज से। ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज दे सकते हो। देखो, आपको यहाँ पर मांग रहा है एग्जैक्ट मैच लेस देन और ग्रेटर देन। मतलब आपको ये 51,000 एग्जैक्ट चाहिए कि इससे थोड़ा कम चाहिए कि इससे ज्यादा चाहिए, आपको कौन सा वैल्यू चाहिए? तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 0। तो मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा एंड हिट द एंटर बटन। तो ये दे दिया 2, सेम इंडेक्स वैल्यू आ गया। इसी तरीके से आप एज में भी कर सकते हो, इक्वल टू MATCH। लुकअप वैल्यू मुझे क्या चाहिए? 27 चाहिए। कहाँ से चाहिए? एज वाले एरे से चाहिए। ब्रैकेट क्लोज एंड हिट द एंटर बटन। यहाँ भी क्या आ गया? 2। तो आई थिंक आपको ये इंडेक्स और मैच थोड़ा सा समझ में आया होगा किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? किसी भी पर्टिकुलरली उस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू स्टोर है, उसको फेच करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडेक्स फंक्शन का। और मैच का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? कि वो वैल्यू पे, जो मेरा वैल्यू मुझे चाहिए, उस वैल्यू, वो जो वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे स्टोर है, उसके लिए हम क्या करते हैं? मैच फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मतलब ये इंडेक्स और मैच आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना आप। थैंक यू।